ये क्वेश्चन है नीट का 2020 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, मैथ है इसमें। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये वेबर में है, ऐसा यूनिट में है। मुझे इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, वोल्ट में चाहिए, एट फोर्थ सेकेंड। फोर्थ सेकेंड में नहीं, एट टाइम फोर्थ सेकेंड नहीं, एट लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको मैंने प्रेजेंट किया था एट फोर्थ सेकेंड विल बी। ठीक है। कुछ याद आ रहा है आपको? 1D मोशन, मोशन ऑफ कार इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ nth सेकेंड, n सेकेंड डिफरेंट है, nth सेकेंड अलग है आपका। तो मैंने आपको बताया था, वो कुछ याद करिए तो, मैंने आपको क्लास में ऐसे बताया था कि एक कार चल रहा है। ठीक है। एक कार, हम लोग ऐसे स्टार्ट किए थे क्वेश्चन, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि ये t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे ये, और ये कार जो चला यहां से ऐसे, यहां से जो है ये कार चला, यहां से यहां तक गया, टाइम जो लगा इसको 3 सेकेंड, यहां से यहां तक जाने में 3 सेकेंड लगा। ठीक है। और सेम कार को यहां से उस कार को यहां तक जाने में, यहां से यहां कार तक को जाने में ये टाइम जो लग रहा है वो है 4 सेकेंड, ये टाइम जो है वो 4 सेकेंड। ऐसे ये, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो टर्म हुआ, देखिए ये, इसको हम लोग बोले थे कि ये वाला डिस्टेंस जैसे ये कहलाएगा S4, S4 हो गया, और ये डिस्टेंस जो था अब ब्लैक वाला था वो S3 था, और ये मैंने आपको बोला था कि ये जो डिस्टेंस कहलाता है, ये वाला डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस को हम लोग बोले थे S फोर्थ था, ऐसे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकेंड। ठीक है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, और ट्रेवल इन, ऐसे क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि फोर्थ सेकेंड। ये सब क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि ये डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, बट डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकेंड, मतलब 3 to 4 के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं वो चाहिए। ठीक है। एग्जैक्टली सेम जो लॉ ऑफ मोशन था, जो 1D मोशन था इन स्ट्रेट लाइन, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। हमें क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, और ये निकालना है फोर्थ सेकेंड पे। फोर्थ सेकेंड का मतलब, इसका मतलब जो आपको लेना होगा ऐसे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम, टाइम इज इक्वल टू 4 माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम, टाइम इज इक्वल टू 3, ऐसे ये। तो 4 और 3 के बीच में जो 1 सेकेंड हुआ वही कहलाता है फोर्थ सेकेंड, ऐसा, जो कि हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। मैथ तो है, यहाँ पे मैथ है आपका। ठीक है। ऐसा यूनिट है, तो अब आप यहाँ से सॉल्व करते हैं। फ्लक्स 5t² प्लस 3d प्लस 16 d5/dt। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया 10t प्लस ये 3 हो गया d5/dt। यही है इंड्यूस ईएमएफ। मैग्नीट्यूड जो होता है इंड्यूस ईएमएफ का यही रहेगा, नेगेटिव होता है बट मैग्नीट्यूड के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। फोर्थ सेकेंड पे चाहिए। पुट कर लीजिए। यहाँ पे टाइम 4 सेकेंड यूज करेगा तो ये 40 प्लस 3, ये है 43। तो अगर टाइम इज इक्वल टू ये 4 सेकेंड पुट करेंगे, ये अगर टाइम, टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड जब यहाँ पे पुट करेंगे 4 सेकेंड पे, तो 40 प्लस 3, और ये है टाइम, टाइम जो हम लोग यहाँ पे इसमें पुट करेंगे 3 सेकेंड पे, तो 3 सेकेंड पे जो इंड्यूस ईएमएफ हो गया 30 प्लस 3। तो आंसर आप चेक करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ एट द फोर्थ सेकेंड, ये जो पेपर में लिखा हुआ है कि एट द फोर्थ सेकेंड, तो ये आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 10 वोल्ट। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट का क्वेश्चन है, मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आपको, और लिखा हुआ एक कॉइल है।
नंबर ऑफ टर्न्स है, उसमें कॉइल का एरिया लिखा हुआ है, कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लाइन लिखा रहता है ना, कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का मतलब प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये कॉइल है, कॉइल का प्लेन है ऐसा, तो ये इसका एरिया फैक्टर हो गया ऐसा, कॉइल का ये एरिया फैक्टर हुआ। और ये प्लेन प्लेन ऑफ कॉइल जो है, ये प्लेन ऑफ कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एरिया फैक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब ऐसे हो जाएगा। तो इसका लैंग्वेज का मीनिंग समझिए, नंबर ऑफ टर्न्स है ये लिखा हुआ है, ये एरिया है एक टर्न का, कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइन लिखा हुआ है कि कॉइल जो है केप्ट परपेंडिकुलर, कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब होता है प्लेन ऑफ कॉइल, ये जो कॉइल का प्लेन मतलब ऐसे, ये जो कॉइल हुआ मान लीजिए कॉइल है, तो ये प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ कॉइल है। नाउ इनिशियल ये फिगर हुआ। नाउ लिखा हुआ है कि इफ कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, आप जानते हैं अगर हम लोग इस कॉइल को रोटेशन करते हैं, अगर हम लोग इस कॉइल को यहाँ से यहाँ रोटेट करते हैं, अगर हम लोग कॉइल को रोटेशन करते हैं, रोटेशन है 90 डिग्री पे, कॉइल को रोटेट करना है, तो आपको पता है कि कॉइल को जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो रोटेशन करते ही कॉइल जो है वो ऐसे आ जाएगा, इस टाइप का कॉइल हो जाएगा। कॉइल का जो एरिया फैक्टर 90 डिग्री से रोटेट करते ही वो ऐसा आ जाएगा इस तरह से, कॉइल का जो एरिया वेक्टर एरिया कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये है कॉइल का एरिया। मैग्नेटिक फील्ड स्टिल रिमेन सेम, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगा नहीं यहाँ पे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रह जाएगा। तो अपने मन में ऐसे सोचना है इस तरह के फिगर, एक ही मिनट टाइम है आपके पास कि ये कॉइल है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री एंड 0.1 सेकेंड है, इंड्यूस ईएमएफ। कितना आसान है, देखिए साफ दिख रहा है। फर्स्ट केस में तो फ्लक्स फाई इनिशियल, ये तो एन बी ए कॉस 0 डिग्री का मतलब हुआ एन हो गया और बी हो गया ए हो गया, है ना। फाइनल फाइनल देखिए यहाँ पे एन बी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मतलब हो गया कॉस 90 डिग्री 0 हो गया, ठीक है। जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ जो हुआ, इंड्यूस ईएमएफ जो माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी ऐसा, ठीक है। तो ये है माइनस फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, और डी टी जो है वो डेल्टा टी, ये टाइम भी आप कर सकते हैं, लिखा हुआ 0.1 सेकेंड में रोटेट कर रहे हैं। तो अब आप आ जाइए यहाँ माइनस, यह है 0.1 फ्लक्स फाइनल फ्लक्स है 0 माइनस इनिशियल फ्लक्स है एन बी ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.1 ऊपर जाएगा 10 एन बी ए, सो मेरा आंसर आ रहा है 10 हो गया और एन बी ए। अब आप सॉल्व कर लेंगे, 10 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स 800, मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 5, ए ये 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 2, ये सारा यूनिट जो हो जाएगा वोल्ट में, ये सब कुछ वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो देखते हैं, ठीक है। तो ये 20 कैंसिल हो गया, ये 120 और 10 पे पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया, 25 और 8 टाइम करेंगे तो 200 यहाँ पे हो गया, ये 25 और 8 टाइम 200 और यहाँ आ जाएगा 2000 10 पे पावर माइनस 5, तो 2000 0.02 वोल्ट मेरा आ रहा है आंसर। तो मैं चेक करूँगा कि ऐसा है कि नहीं आंसर, तो 0.02 वोल्ट, यस करेक्ट। तो यह है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यह है नीट का क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपको 1 मिनट में कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन को प्रेजेंट
स्टेटमेंट आता है, उसका प्रेजेंटेशन सीखना है, मन में सोचना है कि 90 डिग्री रोटेट करने पे कैसा फिगर हो जाएगा, फिर इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, चेंज इन टाइम, टाइम लिखा हुआ कितने टाइम में रोटेट करना है, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ है कि 0.1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ रोटेट कर लेना है, पेपर में लिखा हुआ है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो ये हो गया आपका टाइम, टाइम चेंज करने के लिए हुआ डेल्टा डी डी टी, जो भी लिखना हो आपको, बाकी सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। तो 1 मिनट में आपको करना है, खूब फास्ट होइए आप, क्वेश्चन बनाते समय बहुत फास्ट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट का क्वेश्चन है और नीट के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बड़ा सा क्वेश्चन, आसान है, एकदम इजी है कि ये एक छोटा सा एरिया है स्मॉल आर, और उसके अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंज इन रेट, चेंज ऑफ रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीवी बाई डी टी, ये गिवन है। ठीक है, अब दो केस है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ऐसे फिगर लिखा हुआ उसमें पेपर में। ठीक है, सो केस नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक क्लोज लूप है। ठीक है, क्लोज लूप है ऑफ रेडियस आर, जो रेडियस आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। एक क्लोज लूप है जिसका रेडियस आर है, और वो फिगर लिखा हुआ है ऐसे कि एक क्लोज लूप है जिसका रेडियस आर है ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस जोन के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इस जोन के अंदर है ऐसा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनसाइड है और इस जोन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, फिगर बना हुआ है उसमें, स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है और फिगर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए था, इस लूप के थ्रू मुझे चाहिए था इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फर्स्ट केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ ये चाहिए था। तो मैंने आपको बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे डीवी बाई डी टी एक कांस्टेंट है गिवन है आपका, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रिजल्ट आएगा -a, और यहाँ लिखेंगे डी बी बाई डी टी ऐसे, -a डी बी बाई डी टी। बट मैंने आपको बोला था कि ये a जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ लूप, ये पूरा लूप का नहीं, लूप का नहीं, एरिया ऑफ विच कंटेन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एरिया विच कंटेन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एरिया ऑफ विच कंटेन मैग्नेटिक फील्ड, वो एरिया लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड कवर कर रहा है वो एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट जो लूप के थ्रू जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो फर्स्ट लूप के थ्रू जो इंड्यूस ईएमएफ है वो है माइनस, माइनस जो हुआ वो पाई और स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल नहीं, ये वाला, ये आपको ये ब्लू वाला लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया को कवर कर रहा है वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और डी बी बाई डी टी। तो ये हुआ आपका एक, तो आंसर ये है आपका। और एक केस और लिखा हुआ, ठीक है, केस टू, केस टू लिखा हुआ, दो केस है इसमें, केस नंबर 2 ऐसा, ऐसा। ठीक है, तो क्लोज लूप है, क्लोज लूप ऑफ रेडियस आर, जहां आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर है। ठीक है, तो ये है कैपिटल आर ऐसा, ये, और लिखा हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस जोन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। ठीक है, तो पूछा गया कि अब इस केस में जो है इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ इस केस में क्या होगा पूछा जा रहा है कि इंड्यूस, इस केस में तो साफ दिख रहा है जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि इस लूप के अराउंड, इस लूप के इनक्लोज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लूप के
अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास करे और उससे आपको इंड्यूस ईएमएफ आता है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड अलग है, वो लूप काफी दूर रखा हुआ है, तो इसमें तो कोई फ्लक्स आने का चांस ही नहीं है। तो इस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा सेकेंड केस में 0। आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। सो नीट का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दो केस है, एक तो है इंक्लूड है इसके साथ और एक है जस्ट ये फील्ड इधर है और लूप को बाहर रखा हुआ, ठीक है, कैपिटल आर। तो 0 हो जाएगा सेकेंड केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट क्वेश्चन एकदम आसान सा, 1 मिनट में वर्क करना है आपको। तो कॉइल का रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, फ्लक्स लिखा हुआ है, एसआई यूनिट है, करंट थ्रू द कॉइल इन 2 सेकेंड। काफी आसान है, तो तुरंत बन जाएगा आपका। मैग्नीट्यूड ही करंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 50d² प्लस 4, सो d5/dt 50, t² मतलब हो गया 2t, तो ये हुआ आपका 10t, हाँ सॉरी 100t ऐसे। सो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो माइनस और डी ऑफ 5/dt। और अगर हम लोग बात करेंगे टाइम, टाइम जो है वो है 2 सेकेंड, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ 2 सेकेंड पे, तो अगर आप 2 सेकेंड पे बनाएंगे तो ये हुआ -200 वोल्ट। मैग्नीट्यूड ले लेंगे आप मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेंगे, तो मैग्नीट्यूड में हुआ 200 वोल्ट। सो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाई आर, सो 200/R। रेजिस्टेंस है 400, 1/2, सो 0.5 एम्पियर होगा ही, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 0.5 एम्पियर, 0.5, ठीक। तो ये एक नीट का क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन ही है, अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वाइल है, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ लिखा हुआ है, ये 4 है, 0.1 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स चाहिए मुझे, ठीक है। तो थोड़ा याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका क्यू क्यू जो है वो है इंड्यूस्ड, ये क्यू जो हुआ इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड चार्ज जो हुआ, तो हम लोग क्लास में पढ़े हुए थे कि इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है वो माइनस और चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स वो डेल्टा फाई, ये चेंज इन फ्लक्स और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस था। ये कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो किसके बराबर है, वो ये पूछा हुआ है कई एग्जाम में। अगर हमें यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए, मान लीजिए मैंने मॉड लगा दिया, तो ये है आपका डेल्टा फाई और डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स जो चाहिए, चेंज इन फ्लक्स वो हुआ रेजिस्टेंस और इनटू, और ये चार्ज हुआ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इनटू द चार्ज, ठीक है। अब चार्ज देखिए, चार्ज बड़े आराम से निकल जाएगा। आप जानते हैं कि ये आई इज इक्वल टू और dq/dt, ये सबको पता है, आई इज इक्वल टू dq/dt। तो ये जानते हैं कि अगर मैं dq ऐसे सॉल्व करूं तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा i इंटू dt हो जाएगा, और अगर मैं dq को ऐसे इंटीग्रेट कर लूँगा तो ये है i और dt, ऐसे इंटीग्रेट करना है। और चार्ज चार्ज जो होता है वो साइंस में i इंटू dt ऐसे, तो चार्ज चार्ज जो हुआ ये i dt जो हुआ वो है एरिया, ठीक है, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये करंट और वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया। तो हमें जो चेंज इन फ्लक्स चाहिए था, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ये तो ये मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये क्यू का मतलब होता है एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अब तो बन जाएगा आपका। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, नीट का ही क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है। तो डेल्टा फाई
तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है 10 और एरिया, ये एरिया लेंगे, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लीजिए। हाफ बेस, बेस जो हुआ वो 0.1 और इंटू हाइट, हाइट जो हुआ इसमें 4। सो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स जो हो गया, मैग्नीट्यूड चाहिए था तो आंसर में चेक करेंगे 2 वेबर। तो मैं चेक कर लेता हूँ, होना ही चाहिए 2 वेबर। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स ये है आपका 2 वेबर, 7 का बी। ठीक है, नेक्स्ट। नो, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया। एक तो बहुत छोटा था क्वेश्चन, नीट का ही है, दोनों क्वेश्चन है। ये एकदम छोटा है, कुछ 1 सेकेंड 2 सेकेंड का है, तो ये आप एक बना लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा हुआ है और इंड्यूस ईएमएफ चाहिए। तो आप जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी फाई बाई डी टी करेंगे। तो डी फाई बाई डी टी आपको निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, टी स्क्वायर 2t हो जाएगा, तो यहाँ 8t हो गया और प्लस यहाँ पे हो गया 6 और एसआई यूनिट है ही, इसका 0 हो जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाई डी टी। और टाइमिंग, टाइम लिखा हुआ है, टाइम जो है वो 2 सेकेंड, टाइम है यहाँ लिखा हुआ है 2 सेकेंड। तो ये कुछ बहुत जल्दी ये क्वेश्चन बन जा रहा है। यहाँ पे 2 तो 16 और 16 यहाँ 2 कर लेंगे, 16 और प्लस और 6 22 हो गया। देखिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लिखा हुआ है कि एक नीट का ये भी क्वेश्चन है कि एक कॉइल है, प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि प्लेन प्लेन है, ये कॉइल का प्लेन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका मीनिंग है कि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा। तो इसमें हमें चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, रेडियस जो है उसका श्रिंक कर रहा है, रेडियस उसका कॉइल का घटते जा रहा है और वो रेट ऑफ श्रिंक ऑफ रेडियस लिखा हुआ है। नाउ जब रेडियस 2 सेंटीमीटर पे बचा हुआ है उस केस में इंड्यूस ईएमएफ चाहिए। तो आप जानते हैं, देखिए एकदम आसान है। ऐसे आप जानते हैं अभी जो फ्लक्स हुआ, फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, तो बी लिख लेंगे, ए लिख लेंगे और कॉस जो होगा वो 0 डिग्री। तो फ्लक्स, तो यहाँ हो गया मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और इसका एरिया, रिंग का एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डी फाई बाई डी टी। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हुआ, ये पाई कांस्टेंट हुआ, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r और डी आर बाई डी टी ऐसे। और यही होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी, अब यहाँ पे सारा टर्म दिया हुआ है और 2 बी पाई और ये है डी आर पाई डी टी, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो हुआ आपका 2 है। बी मैग्नेटिक फील्ड 25 इंटू 10 पे पावर -3 पाई 3.14 डी आर बाई डी टी। डी, अच्छा रुके 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 रुके, आर छूट गया मेरा, आई आर, आर छूट गया यहाँ पे। सो ठीक है, 2 हो गया, बी हो गया, पाई हो गया, आर, आर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर यूनिट चेंज कर लेंगे, 2 इंटू 10 पे पावर -2 ये हुआ। डी आर बाई डी टी मैं इधर हटा दे रहा हूँ, डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी में यूनिट चेंज कर लीजिएगा, 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का मतलब 10 पे पावर -3 और पर सेकेंड, ये सब कुछ सही है। तो यूनिट हो जाएगा वोल्ट में। तो छोटा कर लेता हूं मैं, देखता हूं क्या है आंसर। तो मैग्नीट्यूड ही है यहाँ पे, ये तो हो जाएगा आपका 50 और ये इसके साथ चला जाएगा तो ये 100, 50 और 200, तो 3.14, ये सिर्फ बच गया 3.14। तो 100 और ये कैंसिल हो जाएगा और 10 पे पावर -6 माइक्रो में आ रहा है, -6 वोल्ट। मैं आंसर चेक करूंगा 3.14। अच्छा, पाई के फॉर्म में आंसर जो है पाई है इसमें, तो पाई कर सकते हैं, ठीक है पाई। तो
यहाँ है 3.14 को पाई कर सकते हैं। आंसर का जो फॉर्मेट है वो इस टाइप का है। ये 3.14 को पाई लिख दीजिए और 10⁻⁻⁶ को माइक्रो वोल्ट, पाई माइक्रो वोल्ट, इस फॉर्म में आंसर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। बस मेडिकल में है तो आपका टाइम मैनेजमेंट सीखना है, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। तो वही है, सर्कुलर जो लूप है और लूप का प्लेन है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है और रेडियस इसका श्रिंक कर रहा है एट द कांस्टेंट रेट और व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, इंड्यूस ईएमएफ चाहिए। तो क्वेश्चन तो ये तो वही हो गया आपका। तो फ्लक्स फ्लक्स इज इक्वल टू बी और ए और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया वो बी और एरिया सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी फाई बाई डी टी ऐसे। तो ये हुआ बी और पाई आर स्क्वायर का मतलब हुआ 2 आर और डी आर बाई डी टी ऐसे। बाकी आपका इंडूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो चाहिए वो पुट कर लीजिएगा। बी बी है 4 × 10⁻⁻²। पाई के टर्म में यहाँ भी आंसर पाई के टर्म में ही है, पाई इंटू 2 इंटू आर, 2 सेंटीमीटर तो 2 × 10⁻⁻² ऐसे। डी बी बाई डी टी 2 × 10⁻³ ऐसे। सॉल्व करना है तो ये 16 और 32 सो 3.2 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ वोल्ट। चेक कर लीजिए, ये -7 आ रहा है, -2 -2 -2 32 था तो एक जीरो मैंने कम कर दिया तो यहाँ 3.2 पाई। सो आंसर में 3.2 पाई और ये माइक्रो वोल्ट हो गया। तो ये नेक्स्ट। दो क्वेश्चन है यहाँ नीट का और दोनों एकदम इजी क्वेश्चन है। ये तो एकदम आसान है क्वेश्चन, मैंने अभी प्रेजेंट किया था कि ये एक क्वाइल है जिसका रेडियस लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सिस ऑफ द क्वाइल जो मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री पे है और सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो ये कितना आसान है बताइए। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप जानते हैं बी और इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो सब कुछ तो दिया हुआ है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी हुआ और ये एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री जानते हैं, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो गया तो बी पाई आर स्क्वायर और यहाँ हो गया 1/2। तो आप पुट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ 1/पाई, ऐसे सारा ऐसा यूनिट ही है। तो ये है पाई और ये आर, आर का स्क्वायर हुआ तो ये है 2 इंटू 2 और 10⁻⁻² हो गया और इंटू 1/2 ये। तो यह है आपका पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ वो है 0.02 और ये है वेबर, वेबर के फॉर्म में क्योंकि यूनिट है ऐसा यूनिट में होगा ही 0.02 वेबर, एकदम आसान है। सो 0.02 वेबर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अच्छा आप समझिए पहले कि चलिए ये भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो आपका जो फ्लक्स हुआ या तो फ्लक्स से निकालना था। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में आइए तो यहाँ देखिए, तो ये लिखा हुआ क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ये एक लूप है, लूप उसी टाइप का, ऐसे समझिए क्लोज लूप ही है आपका। इसमें ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस है वो वी वोल्ट है। एक चार्ज क्यू को इसके सरकमफेरेंस के अराउंड ऐसे लेके मूव करना है और मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप पहले समझिए, ये इस क्वेश्चन को समझिए कि ये जो मान लीजिए यही लूप है, इस लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड या एरिया चेंज होता है तो फ्लक्स इंड्यूस हुआ था,
ठीक है। और जो सॉरी इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसका मतलब समझिए कि जैसे ये लूप है, आपका जो लूप हुआ, ऐसा जो लूप लिखा हुआ है, तो जो लूप में ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ अराउंड द सर्कमफरेंस ऐसे हो जाता है। ये एक बैटरी बन जाएगा, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ का मतलब ये एक बैटरी बन गया। ये जो सरफेस है, ये सरफेस एक्ट एज अ बैटरी। ये जैसे यहाँ पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे या इसका एरिया श्रिंक करना शुरू कर जाए, तो जो फ्लक्स चेंजेस होता है डी फाई बाई डी टी, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये क्वाइल का, इसका मतलब होता है क्वाइल एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा, और जो इंड्यूस ईएमएफ लिखते हैं वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो है डी फाई बाई डी टी ऐसे। तो ये जो पूरा क्वाइल है एक बैटरी बन जाएगा। तो वही चीज आपको समझना है कि ये पूरा क्वाइल है जो इंड्यूस ईएमएफ है एक बैटरी बन गया, और इस बैटरी के रास्ते से अगर आप वर्क डन करेंगे, कोई चार्ज को लेके ऐसे पास कराएंगे, यहाँ से आप सोच रहे हैं कि ऐसे इस रास्ते से मुझे एक चार्ज को ऐसे फ्लो करके ऐसे पास कराना है और मुझे चाहिए वर्क डन। तो वर्क डन तो आप जानते हैं, वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी जो होता है, तो वर्क डन बाय जो बैटरी, तो बैटरी जो वर्क करता है वो तो आप जानते हैं, वर्क डन बाय बैटरी जो होता है वो क्यू और इनटू द बैटरी का ईएमएफ होता है। बैटरी का जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है ये पढ़ा हुआ है। तो ईएमएफ ऑफ सेल यहाँ V के बराबर है, तो पेपर में लिखा हुआ है इंड्यूस ईएमएफ जो है वो V, तो Q इंटू V हो गया आंसर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, दोनों नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैंने आपकी टू क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, दोनों नीट का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एकदम आसान है, जो आप जानते हैं कि ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्यू क्यू जो है वो इंड्यूस चार्ज है। सो क्यू जो इंड्यूस चार्ज है, इसके लिए जो आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो अगर आप रिजल्ट ऐसे पढ़ेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस और ये चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। तो एक तो ये डायरेक्ट आया हुआ है और कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी हुआ है। तो एक तो ऑप्शन ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपका पूछा हुआ है। तो देखता हूं मैं साइन कैसा है। तो साइन इसमें मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो आप ऐसे यूज कर लेंगे। अगर हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इससे पूछा गया है, तो ये चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, तो ये हुआ आपका, एक तो ये रिजल्ट हुआ। ठीक है, चार्ज के लिए चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, चार्ज के लिए ये हो गया आपका। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में लिखा हुआ है कि चार्ज इंड्यूस इन अ कंडक्टिंग लूप इन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन, तो डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय। तो दूसरा भी सेम क्वेश्चन है कि ये चार्ज जो है इंड्यूस वो डिपेंड करता है, तो यहां पे लिख लेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, ये हो गया। सो दो क्वेश्चन है, दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सो दोनों नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। सो नीट का क्वेश्चन अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्वाइल है जिसका प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, और क्वाइल में है 20 टर्न्स है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज एट कांस्टेंट रेट है, एरिया ऑफ द क्वाइल लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस है, करंट चाहिए उसमें क्वाइल में, इंड्यूस करंट। कितना आसान देखिए आपका। नंबर वन, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स, जो कि होता है एन और बी और ए, और ये है कॉस और 0 डिग्री ऐसा। ठीक है,
क्योंकि ये एंगल 0 डिग्री हुआ है यहाँ पे, तो फ्लक्स जो हो गया वो है n हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है b, ऐसे ले लेंगे हम लोग को, cos 0 तो हो गया 1। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है यहाँ पे, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा डी फाई बाई डी टी, तो n कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dB बाई dt, ऐसा। ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो हो जाएगा वो होगा डी ऑफ फाई बाई डी टी हो गया, और ये इस तरह हो जाएगा एन, एन और ए और डी बी बाई डी टी, ऐसा, इस तरह से, ऐसा। करंट जो चाहिए, करंट जो हुआ वो इंड्यूस ईएमएफ और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ऐसा। तो ये हो जाएगा एन और ए और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, और यहाँ हो जाएगा डी बी बाई डी टी, ऐसा, इस टाइप। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बाकी सारा डाटा तो आप जानते ही हैं। आई करंट जो चाहिए वो है एन, नंबर ऑफ टर्न्स है 20, एरिया, एरिया है 25 बट यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 पे पावर माइनस 4, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो 100, और डी बी बाई डी टी 10 पे पावर 3, तो एम्पियर। सो 25 और ये देख लेंगे, ये 10 पे पावर, ये है 10 पे पावर 3, और ये हुआ 1044 कैंसिल हो गया, 51/2, सो 0.5 आ रहा है मेरा, 0.5 एम्पियर। तो आप चेक करेंगे 0.5 एम्पियर, तो मेरा आंसर है 0.5 एम्पियर। ठीक है, सी नेक्स्ट। सो क्वेश्चन अभी मैंने प्रेजेंट किया था, नीट का क्वेश्चन है, 1 मिनट में सॉल्व करना है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ, एरिया लिखा हुआ, एन लिखा हुआ है। अब उस कॉइल को हमें टी सेकंड के अंदर रिमूव कर देना है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल देना है, और उस केस में इंड्यूस ईएमएफ इतना हो रहा है। तो मुझे चाहिए टाइमिंग चाहिए, तो बड़ा आसान है। ये फर्स्ट केस में अगर फ्लक्स देख रहे हैं, इनिशियल, फर्स्ट इनिशियल जो फ्लक्स देख रहे हैं वो हो जाएगा एन बी ए कॉस और 0 डिग्री, ये तो ये है इनिशियल फ्लक्स हो गया एन और बी और इंटू ए, जानते हैं आप। अब मैग्नेटिक फील्ड से ही रिमूव कर दीजिएगा, तो फाइनल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स तो हो जाएगा 0, एन और बी, बी ही 0 हो जाएगा, और ए तो कॉस थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होते ही फाइनल फ्लक्स 0 हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ, जो आप पढ़े हुए हैं, इंड्यूस ईएमएफ होता है, मैग्नीट्यूड में बात करें तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, ऐसे। डी फाई का मतलब हुआ आपका फाइनल फाई, या आप निगेटिव भी लेना चाहेंगे ले लीजिए, उससे भी आपको आ ही जा रहा है, तो माइनस लेना चाहेंगे तो माइनस कर लीजिए, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये हुआ माइनस फाइनल, फाइनल जो हो गया फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, और डी टी जो हुआ वो टी हो गया। ठीक है, तो माइनस वो हो गया आपका फाई, ये टी रख लीजिएगा, फाइव फाइनल, फाइव फाइनल हो गया 0, माइनस यहाँ हो जाएगा एन बी ए, एन बी ए, ऐसे। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ जो हो गया वो है एन और बी ए बाई टी, ये। चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं, हमें टाइमिंग निकालना है, तो टाइमिंग आप सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम जो चाहिए था वो है एन और बी ए बाई इंड्यूस ईएमएफ। सॉल्व करते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है 50, मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2, यूनिट तो सही है, टेस्ला है, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में करेंगे 10 पे पावर माइनस 4, तो 10 पे पावर माइनस 2, तो 100 इंटू 10 पे पावर माइनस 4, तो ओवरऑल 10 पे पावर माइनस 2, डिवाइड बाई, यहाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड 0.1 है, ऐसे। सॉल्व कर लीजिए, ये 50 हुआ और ये कट जाएगा, 100 हुआ, ये 10 पे पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ रहा है 0.1 सेकेंड। सॉल्व करिए तो डायरेक्ट पता चल रहा है 0.1 सेकेंड, तो ये है आंसर। ठीक है, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट।
यह है नीट का क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट है और ऐसे क्वेश्चन तो आईटी मेन में भी पूछा हुआ है आपका। ऐसे क्वेश्चन जो है उसमें थ्योरेटिकल फॉर्म में है, यहाँ न्यूमेरिकल फॉर्म में है, ये मेडिकल क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन क्योंकि पूछा भी हुआ है कि अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस जो हो रहा है, तो क्वाइल है, क्वाइल को रोटेट भी करना है। ये क्वाइल जो है, क्वाइल के अंदर रोटेशन है, ये क्वाइल जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे क्वाइल को हम लोग ऐसे समझिए कि ये एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट ऐसे क्वाइल रोटेट भी कर रहा है। एंगुलर स्पीड जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो लिखा हुआ है। तो मुझे इंड्यूस करंट चाहिए था। सो ये रेडियस है मीटर में, रेजिस्टेंस क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा हुआ था तो मैंने 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर है, हाँ, तो मैंने 0.3 मीटर कर दिया है। ये पाई स्क्वायर है। फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी को भी मैं चेंज कर ले रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन पर मिनट, मिनट की जगह मैं 60 कर ले रहा हूँ, तो ये रिवोल्यूशन, आरपीएम रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो 10/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 10/3, मैं यूनिट चेंज कर ले रहा हूँ आपका। तो ये है आपका रिवोल्यूशन और पर सेकेंड। सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए बड़ा आसान है, मैंने आपको रिजल्ट बताया था और ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट नीट में भी, आईडी मेन में भी पूछा हुआ है। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो पहले आप देखेंगे, फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू जो है यहाँ एन, एन तो है नहीं तो सिंपल आप कर लीजिएगा बी ए कॉस थीटा। ऐसे ऐसे तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है बट वो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। वो लास्ट में हम लोग यूज कर लेंगे, जहाँ कॉस थीटा होगा वो लास्ट में हम लोग थीटा को जस्ट यहाँ पे आपको मैक्सिमम करके बनाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, यहाँ पे कॉस की जगह आप थीटा की जगह ओमेगा टी यूज कर सकते हैं। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी करेंगे तो यहाँ हुआ बी और ए, और यहाँ पे हो गया ओमेगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, ऐसे ये यूज कर लेंगे। माइनस को इधर कर लेंगे, माइनस जैसे ही आप डी फाई बाई डी टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बी और ए और ओमेगा और यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ऐसे। आप जानते हैं कि इसको, इस टर्म को हम लोग इंड्यूस ए में बोलते हैं। वो हो जाएगा, एन तो है नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, एक बार रीचेक कर लेता हूँ क्या इसमें कहीं नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं कहीं नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। तो ये हुआ बी ए ओमेगा और ये है साइन ओमेगा टी, ऐसा। कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम के बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम लेकर के बात करेंगे। तो जब मैक्सिमम हम लोग बातें करेंगे मैक्सिमम लेकर के, तो ये है बी और ए ओमेगा, ऐसे। या आप लिख सकते हैं यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड, ए ओमेगा रेडियस है, रेडियस का पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह कर लेते हैं ना एरिया, एरिया जो है उसकी जगह हम लोग यूज कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, ऐसे। और ओमेगा, ओमेगा की जगह हम लोग यूज कर लेंगे 2 पाई एफ, ये हो गया आपका। और अब हमें करंट चाहिए। अब हमें इस सर्किट में, क्योंकि हमें इंड्यूस करंट चाहिए, तो करंट जो निकालना है वो है आपका बी, ये हुआ पाई स्क्वायर, तो बी है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 2 एफ और डिवाइड बाई, यहाँ पे करंट जो चाहिए डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। फाइनली अब सॉल्व करें हम लोग, डाटा पुट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं उसमें। सो करंट हमें जो कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻², ठीक है। पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर रहने दीजिए। यह है आर रेडियस, तो यहाँ हुआ आपका 9 × 10⁻², 9 × 10⁻², आर स्क्वायर हो गया। 2 × एफ, 2 एफ, एफ की जगह आप यूज कर लेंगे 10/3। और जो रेजिस्टेंस है वो है पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डाल लीजिए इसमें, 3 से ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ 3 हुआ, मल्टीप्लाई बाई 2 6 इंटू पाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 6 10⁻³ एम्पियर। तो मेरा आंसर ये आ रहा है, मैं एक बार चेक करूंगा इसमें, हाँ ठीक है 6 मिली एम्पियर करंट जो हुआ।
6 मिली एम्पियर। तो जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन फ्लक्स से, जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके थ्रू इंड्यूस ईएमएफ, तो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्लास में आईआईटी मेन का क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। एडवांस में नहीं है क्वेश्चन, एक एक या दो क्वेश्चन होगा, मैं चेक कर लूंगा, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास